नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से जो है नाटो के प्रमुख ने भारत के साथ साथ चीन, रूस और ब्राजील के ऊपर हमला बोला है। और दोस्तों इस बार ये हमला इतना सटीक तरीके से करने की कोशिश की गई है। इस तरह से कहा गया है कि अगर भारत, चीन और ब्राजील ने जो है रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो इसका खामियाजा जो है इन देशों को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों एक धमकी भरे लहजे के अंदर ये बात कही गई है और ये भी बोला गया है कि इनके ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे, लेकिन वो टैरिफ लगाने वाली बात से बढ़कर जो है कुछ इस तरह की नाटो प्रमुख की बातें धमकी प्रतीत होती है कि जैसे वो इन चार देशों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों इसके मायने क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कैसे यूक्रेन का युद्ध रशिया के साथ लगातार जारी है और यूक्रेन को पीछे से रसद देने वाला, हथियार देने वाला नाटो है। यूरोप के ये देश लगातार दोस्तों रसिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और यूक्रेन को मजबूत कर कर एक लंबा युद्ध करवाना चाहते हैं ताकि रसिया की ताकत कमजोर हो। अब यहाँ पर एक दोस्तों बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो गई है कि पूरा विश्व जो है उसकी धुरी वो दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई देती है। एक तरफ तो नाटो के 32 देश दिखाई पड़ते हैं हमें, जिसके अंदर ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक शामिल है, और दूसरी तरफ हमें दिखाई देते हैं रसिया का साथ देते हुए काफी हद तक चीन, भारत और ब्राजील। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि ये नाटो के जो 32 देश हैं, इन जिनकी कुल आबादी जो है वो 973 मिलियन है, वो ऐसे चार देशों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी आबादी टोटल कुल मिलाकर 3239 मिलियन है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि लगभग 4 गुना ज्यादा आबादी वाले देशों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। भारत की अकेले जो आबादी है वो 1463 मिलियन की है। चीन की अकेले आबादी जो है वो 1416 मिलियन की आबादी है। अब आप लगाइए इतने बड़े देश के जो है वो आबादी वाले देश एक बाजार, उसके साथ साथ जो है आर्थिक तौर पर मजबूत देशों को धमकाने की कोशिश आखिर नाटो कैसे कर पा रहा है। और अगर वो रसिया को दोस्तों कमजोर करने में सक्सेसफुल हुआ तो आप यकीन मानिए वैश्विक स्तर पर ये बहुत बड़ी चिंता का सबब हो जाएगा। नाटो का मकसद है कि वो एक शक्ति का असंतुलन क्रिएट कर सके, रशिया को रास्ते से हटा सके। रशिया के रास्ते से हटते ही फिर उसका सारा फोकस चीन और भारत के ऊपर हो जाएगा, जिनको वो दबाने की कोशिश करेगा। मुख्य रोड़ा आज नाटो की देश में जो आंखों में खटक रहा है वो रूस ही है। तो दोस्तों नाटो की प्रमुख की जो ये धमकी है इसको आप किस तरह से देखते हैं और आपके इसके ऊपर क्या विचार है अपने कमेंट कर जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।